जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव ने फरमाया, जय गुरुदेव वचनमाला। मध्य प्रदेश के एक वकील का प्रश्न। एक समय जब मध्य प्रदेश में सत्संग हो रहा था तब एक वकील साहब मिले। उन्होंने हमसे पूछा, आप किसको मानते हैं? हमने कहा कि ईश्वर को। फिर वकील साहब बोले, हम तो किसी को नहीं मानते। और भी अनेकों प्रकार से प्रश्न किया मगर हमें क्रोध नहीं आया। हमने कहा कि आपकी 3 स्त्रियां हैं, वे तीनों ही आपको परेशान करती हैं। तब वे बोले कि हमने आपको क्रोध दिलाने का पूरा प्रयत्न किया मगर आपको क्रोध न आया, जबकि हमने तजुर्बा किया है कि अनेकों साधुओं को हमारी बातों पर क्रोध आया है। अतः आप समझिए। तब हम प्रश्नकर्ता को यही बताना चाहते हैं कि वह दोनों में से एक बात स्वीकार करे, या तो सीखने की तरफ ध्यान दिया जाए या कुछ जानते हो किसी को कुछ सिखाओ। हमने जो कुछ अपने गुरु से सीखा है वही सिखाना चाहते हैं और अभी भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। और अगर तुम कुछ जानते हो तो हम भी सीखना चाहेंगे। हमने शुरू से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ किया। हर धर्म के धुरंधरों के पास गए, उनकी सेवाएं की, मगर परमात्मा को प्राप्त करने का कोई रास्ता कायदे के साथ नहीं प्राप्त हुआ। हमने उनकी सेवाएं करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जूठे बर्तन मांजे, रोटियां बनाकर खिलाई, झाड़ू लगाई, कपड़े धोए, मगर जब कुछ न मिला तब मुसलमानों के मुल्ला जी के पास गए। उन्होंने बताया, सभी काम किए, बर्तन मांजे, नमाजें अदा करे। तब एक दिन मुल्ला साहब हमें नमाज पढ़ा रहे थे, हमारे आगे खुदा को नमाज अदा कर रहे थे। तब हमें सिखाया कि इस तरह नमाज पढ़ते रहो। जब हम नमाज पढ़ने लगे तो मुल्ला साहब गायब हो गए। जाकर देखा तो एक बकरे को हलाल कर रहे थे। उसी समय हमने कह दिया कि मुल्ला साहब, आप खुदा से हमें मिला नहीं सकते, जो आप कर रहे हैं इससे खुदा नज़र नहीं आता। कह दिया कि अगर आप खुदा से मिला देंगे उसी वक्त हम जन्म तोड़ लेंगे और जो कुछ कहेंगे वह भी कर देंगे। हम इस वास्ते या तो किसी को कुछ देना चाहिए वरना भूख न छोड़ देना चाहिए। रंगीन चश्मे लगाकर नए नए धर्म देखने की आदत छोड़ दो। मैं जब ग्रामीणों के यहाँ गया तो एक मुसलमान भाई श्री मोहम्मद नज़ीर ने यहाँ भी गया था। उन्होंने भी हमारा आदर सत्कार किया, क्योंकि सच्ची बात से किसी को इनकार नहीं हो सकता। चोरी करने को तो चोर से भी पूछो तो वह भी बुरा कहता है। यह बात दूसरी है कि वह चोरी करना छोड़ता नहीं। एक पिता की अगर कई लड़के हैं और सब ही पिता को अलग अलग नाम से पुकारते हैं और आपस में खूब ही लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मगर यह नहीं समझते कि पिता तो एक ही है। नाम अलग अलग रखकर लड़ने से तो पिता हो नहीं जाएंगे। हमारे वास्ते इंसान सब बराबर है। महाराष्ट्र में जब हम गए वहाँ ईसाई भी सुनने आए, मुसलमान आदि सभी कौम के लोगों ने हमारे विचारों को सुना और सुनते हैं। हम तो सब जीवात्माओं को परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं। इस वास्ते प्रश्नकर्ता को चाहिए कि वे अपनी बातें अपने पास ही रखें। नर नारियों, काशी के सत्संग से नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, ये बड़ा परम सौभाग्य कि हम लोगों को इन दिनों में ये महान अवसर मानव दर्शन के मिले। बड़ा आदान प्रदान में मानव दर्शन एक दूसरे का, ये बड़े भाग्य से इस भाव के लोग जगत में कम मिलते हैं। ईश्वर भाव, श्रद्धा और प्रेम, भक्ति, सेवा और एकता के लोग देश के अंदर बहुत कम दिखाई देते हैं। ये सब हम सब लोगों का, इसमें कोई संदेह नहीं कि गंगा तट काशी बम बोले जी जो यहाँ विराजमान है सत्युग आगमन की स्वागत तैयारियों में। 11 दिन का जो स्वप्न दिया वह अभी उपस्थित है और ये दर्शन नर नारी, बच्चे बच्चियों को सबको आदान प्रदान हो रहे हैं। हमेशा सत्संगियों का साथ करो, हमेशा सत्संगियों का साथ करो। सत्संगियों के पास बैठोगे तो कुछ शिक्षा मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, अच्छे गुण सीखोगे। दुनिया वालों के पास बेकार समय गंवाते हो, उनको तो कोई शिक्षा मिली नहीं। जो मिली है वह ये कि मार दो, काट दो, लूट लो। उनका साथ करोगे तो तुम पर वही असर आएगा। बाबा जय गुरुदेव। किताबें पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। जय गुरुदेव।